चलिए नया चैप्टर होगा आज। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो का मतलब तो संख्या से है ना। चर मतलब एक्स वाई, दो चर है तो एक एक्स एक वाई, कुछ भी हो सकता है, वाई जेड, ठीक है, यू डब्ल्यू, कुछ भी, कोई भी दो चर हो सकता है। रैखिक का मतलब क्या हुआ? जिसका घात एक हो। और समीकरण का मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का साइन हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें, ठीक है। चलिए इसका हम आपको मानक रूप बतलाए थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो इसका मानक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, ये है मानक रूप, ठीक है, जहां ए बी और सी क्या है? अचर पद है। जहां ए बी तथा सी क्या है? अचर पद है। बहुत अच्छा। चलिए आपको हम कंडीशन बतला रहे थे कि यदि ऐसा हो कि समीकरण युग्म हो हमारे पास, समीकरण युग्म कहने का मतलब हुआ समीकरणों का जोड़ा। समीकरणों का, एक समीकरण, दो समीकरण रहेगा तब ना जोड़ा होगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, एगो ये हो गया। फिर से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दो समीकरण हो गया, हुआ ना। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। धीरे धीरे बातें आपको समझ में आएंगी, अभी अजीब लग रहा होगा। देखिए तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यहां भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, संख्या तो अलग अलग हो सकता है ना। जैसे हम आपको थोड़ा सा एहसास करवा सकते हैं, यहाँ समीकरण लिख करके, कोई समीकरण हम ऐसे लिखे, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, 9x प्लस वाई प्लस 9 बराबर 0, हुआ दो समीकरण। यही दो समीकरण की बात कर रहे हैं। ए बी सी की जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, बाद बाकी वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो एक समीकरण ये जो है, तो इसमें सबको 1 1 कर लेते हैं, A1 B1 C1, ठीक है, A1 B1 C1, और इस सबको 2 2 कर लेते हैं, A2 B2। अब तो डिफरेंट दिख रहा है, इसका अचर पद है A1 B1 C1, इसका अचर पद है A2 B2 C2। अब कुछ कंडीशन होते हैं, क्या सब कंडीशन होते हैं ध्यान दीजिएगा। आपके पास दो समीकरण रहेगा ऐसे ही सवाल में, और पूछेगा कि जरा चेक कीजिए कि इस समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा कि समांतर रेखा होगा कि संपाती रेखा होगा, इसका हल कैसा होगा, केवल एक हल होगा कि अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, या पूछेगा ये जो समीकरण दिया हुआ है ये संगत है या असंगत है। तो कैसे हम करेंगे? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हम कुछ कंडीशन को याद रखने वाले हैं। देखिए क्या सब होता है कंडीशन। एक कंडीशन होता है A1 बट्टा A2, और निकालेंगे कैसे? यहां से A1 लेंगे, यहां से A2 लेंगे, बट्टा कर देंगे A1 बट्टा A2, मतलब यहां कितना आ जाएगा, 2 बट्टा 9 आएगा ना। A1 बट्टा A2 निकालेंगे,
और फिर निकालेंगे B1 बट्टा B2, A1 बट्टा A2, और यदि दोनों बराबर नहीं हुआ, यदि दोनों बराबर, जैसे इस समीकरण के केस में देखिए दोनों बराबर है, A1 बट्टा A2 2 बट्टा 9 हुआ, B1 बट्टा B2 3 बट्टा 1 हुआ। क्या दोनों बराबर हुआ? नहीं बराबर हुआ, मतलब उसी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यदि ऐसा हो तो जो ग्राफ इसका होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ग्राफ कैसा होगा बताइए? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और हल की बात यदि करेंगे, हल की बात, तो इसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक। और जब हल हो गया तो संगत, हल नहीं हुआ तो इसका तो हल होगा, एक के वो हल होगा, लेकिन होगा तो इसलिए ये हो जाएगा संगत। तो ये पहला कंडीशन हुआ। इसी प्रकार का कुल टोटल 3 कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं। एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन में ये हो सकता है कि A1 बट्टा A2 निकाले, हम B1 बट्टा B2 निकाले, हम C1 बट्टा C2 भी निकाले, और शुरू में बराबर हो गया और उसके बाद बराबर, ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा हो जाए तो ऐसे स्थिति में समांतर रेखा होता है। कैसा रेखा होता है बताइए? और जब भी समांतर रेखा होता है तो ऐसे केस में कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। और जब हल ही नहीं है तो बताइए संगत या असंगत? असंगत। बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए एक कंडीशन और हम पढ़ने वाले हैं इसके लिए। अब जो कंडीशन है वो है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 अब बराबर C1 बट्टा C2। ये तो सब बराबर हो गया। यदि सब बराबर हो जाता है तो संपाती रेखा होता है। कैसा रेखा होता है? और संपाती रेखा के कंडीशन में अनेक हल होता है। एक हल नहीं, अनेक हल, बहुत सारा, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइट हल। ठीक है, और जब हल हो गया तो संगत या असंगत? चलिए, तो ये सभी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए सवाल बनाने के लिए। अब इस कंडीशन को हम आपको और भी अच्छी तरह समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन में केवल एक हल कैसे हो गया, समांतर रेखा कंडीशन में कोई हल नहीं कैसे, संपाती रेखा की कंडीशन में अनेक हल कैसे, इस चीज को हम आपको समझाते हैं। देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा है ना पहला, पहला क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा में ऐसे होता है ना, ऐसे प्रतिच्छेद करता है रेखा, तब ना वो प्रतिच्छेदी रेखा। अब बताइए, ये दोनों एक दूसरे को कितना बिंदु पर काट रहा है? एक बिंदु पर, इसलिए इसका केवल एक हल है। आया समझ में? प्रतिच्छेदी रेखा है, एक दूसरे को काटेगा तो सिर्फ एक बिंदु पर काटेगा, इसलिए क्या है? प्रतिच्छेद। हाँ, मतलब केवल एक हल होगा। और हल है तो संगत है, ये बात तो आप पहले ही समझ चुके हैं। हल है तो संगत, हल नहीं है तो, जिसमें इसमें हल नहीं है तो असंगत हुआ, हल है तो संगत, हल है तो संगत। हम तो ये समझने वाले हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा से केवल एक हल कैसे हो गया, ये तो समझ गए। प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, इसलिए ये हो जाएगा। समांतर रेखा, यदि रेखाएं ऐसे चलेंगी तो बताइए एक दूसरे को कहीं भी काटेगा?
मतलब कोई एक ऐसा बिंदु हो सकता है क्या जो दोनों रेखा में उभयनिष्ठ हो, दोनों रेखा में आ जाए? कभी नहीं हो सकता, इसलिए इसका कोई हल नहीं है ना। समांतर रेखा कंडीशन में कोई हल नहीं। और संपाती रेखा क्या होता है उस चीज को समझिए। एक रेखा ऐसे गया और इसी के ऊपर एक और रेखा चला गया, इसी के ऊपर एक और रेखा चला गया। दो समीकरण है तो दो रेखा का आना फिक्स है। दोनों रेखा यदि आया ऐसे तो केवल एक हल, दोनों रेखा यदि आया ऐसे तो कोई हल नहीं। अब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी आ गया, तो ऐसे में यदि उभयनिष्ठ बिंदु की बात करें तो यहां भी उभयनिष्ठ बिंदु, यहां भी, सब जगह उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु कहने का मतलब ऐसा बिंदु होता है जो दोनों ही रेखा पर हो। तो ऐसा तो इसमें बहुत सारा बिंदु है, इसलिए इसका अनेक हल होता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए, ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। ये है प्रतिच्छेदी रेखा। और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, इसलिए इसका केवल इसमें बताइए ये क्या है? समांतर रेखा। समांतर किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काट रहा है तो इसका, अब समझ में आ रही है कंडीशन? कोई हल नहीं। बस कंडीशन अभी आप समझिए ना, फिर आपको तो सवाल में सब अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई हल नहीं। संपाती, ये कैसा रेखा है? संपाती रेखा। और इसमें ये कब आता है? a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ये कब आता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 में। और ये कब आता है? जब तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए, इतना बात तो समझ गया। अब इस कंडीशन को हम और भी अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, कोई एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, उसमें कुछ प्रश्न का जवाब देंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक समीकरण युग्म ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, 2x प्लस 6x प्लस 9y माइनस 7 बराबर 0। ये दो समीकरण है। इसमें बताना है कि इस समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होगा, हल कितने होंगे, तथा संगत है कि असंगत है। सवाल समझ में आया कि नहीं बताइए? दो समीकरण दे दिया और हमसे पूछा कि इसका ग्राफ कैसा होगा, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा या समांतर रेखा या संपाती रेखा, ग्राफ कैसा होगा, हल कितने होंगे, और संगत है या असंगत है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसको बनाने का तरीका क्या होगा। हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0 और 6x प्लस 9y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, और यहां निकाल लेंगे आराम से
A1 बट्टा A2, क्योंकि इसी सब का तो काम है, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। उसी से तो हम पता करेंगे कि ग्राफ कैसा होगा, कितना हल होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। देखिए A1 बट्टा A2 की बात कीजिएगा तो ये हुआ A1 B1 C1 A2 B2 C2 हुआ। तो A1 का मान 2, A2 का मान तो 2 बट्टा 6 कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बट्टा। B1 बट्टा B2, B1 का मान 3, B2 का मान 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा। C1 बट्टा C2, C1 का मान 6, C2 का मान -7। आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो यहां कैसा कंडीशन आ रहा है, नहीं पहले कंडीशन लिखेंगे, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और फिर बराबर नहीं है C1 बट्टा। अतः इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखा होगा। हल कितने होंगे इसके, कोई हल संगत होगा कि असंगत, तो यह समीकरण युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है बताइए, जोड़ा। यह समीकरण युग्म असंगत है। अब आया समझ में, चलिए इसको नोट कीजिए फिर इससे आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण का हल कितने विधि द्वारा किया जा सकता है, तो दो विधि द्वारा। कितने विधि द्वारा, दो विधि द्वारा। एक होता है ग्राफीय विधि, ध्यान दीजिएगा, एक तो ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं और दूसरा बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। बीजगणितीय, तो ये दो विधि से जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसे हम हल कर सकते हैं, अर्थात उसमें जो x और y रहेगा उसका मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दो विधि द्वारा, एक ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे और सवाल के साथ ही आपको ये कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, ठीक है। अभी बस आपको बतलाने वाले हैं कि कौन कौन विधि से हल करेंगे, बाद में कि हल कैसे करेंगे ये आपको सवाल के साथ बतलाएंगे। ये तो ग्राफीय विधि हो गया, एग्जाम में 5 नंबर फिक्स होता है यहां से। हाँ, ये जो सवाल आपको बतलाएंगे ग्राफीय विधि से हल करना,
5 नंबर फिक्स है। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ग्राफीय विधि से क्वेश्चन ना पूछा हो। प्रत्येक बार पूछा है 5 नंबर का, और बिल्कुल ही आसान। एक बार ध्यान दीजिएगा तो सीख जाइएगा। अब ये बीज गणितीय विधि जो है ना, ये भी होता है 3 प्रकार का। बीज गणितीय विधि कितने प्रकार का? एक होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ये कौन सा कलर हो गया? दूसरा होता है विलोपन विधि। दूसरा कौन सा विधि हो गया बताइए? विलोपन विधि। और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन। तो टोटल ये 3 विधि हो गया। और यदि टोटल विधि की बात किया जाए तो 4 गो विधि हो गया समीकरण को हल करने का। यदि कुल विधि की बात की जाए वैसे तो 2 ही प्रकार का हुआ, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। लेकिन कुल कितने विधि से हल कर सकते हैं? तो 1 2 3 4। आपकी मर्जी, या तो ग्राफ बना करके सवाल को सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, या प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, या विलोपन विधि से निकाल लीजिए, या वज्र गुणन विधि से निकाल लीजिए। अब ये सभी विधि के तहत सवाल बनता कैसे है, तो जैसे जैसे सवाल को पढ़ते जाएंगे आपको वो तरीका हम समझाते चलेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट होगा प्रश्नावली 3.1। कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट। अब कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये तो अगले क्लास से करेंगे प्रश्नावली 3.1। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में।